दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जीएसटी पोर्टल पे जो आईएसडी होता है यानी कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसी के बारे में। तो ये जो होता है आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, तो इसमें क्या होता है, ये एक तरह का रजिस्ट्रेशन है। और ये जो रजिस्ट्रेशन होता है जीएसटी पोर्टल पे एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, और ये किन किन पर्सन्स के लिए कंपलसरी है वो चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो इसको समझने के लिए ये आपको थोड़ा सा एग्जांपल मैं समझाता हूँ कि जैसे कि आपका जो एक सिंगल पैन होता है, पैन नंबर होता है, उस पैन नंबर के बेस पे आपकी मल्टीपल कंपनीज आपने जो है ओपन की हुई है। वो एक सेम स्टेट में भी हो सकती है, और सेम स्टेट के अलावा अदर स्टेट जो होते हैं उसके अंदर भी आपने अपनी जो अलग अलग ब्रांचेस जो है आपने ओपन की हुई है। तो उस केस में आपको जीएसटी पोर्टल पर एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है। उस रजिस्ट्रेशन का नाम है आईएसडी। जो रजिस्ट्रेशन होता है ये आपकी जितनी भी जो अदर स्टेट की जो ब्रांचेस होती हैं उन सब में जो आपको आईटीसी जो आपकी होती है, सर्विसेज जो होती हैं उनका जो आईटीसी आपको मिलता है, उस आईटीसी को आप अपनी अलग अलग ब्रांचों के में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं उनके टर्नओवर की अकॉर्डिंग। तो इसके लिए जो है अब गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी कर दिया है कि 1 अप्रैल 2025 से जो है आईएसडी कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि अगर आपके पास एक ही पैन नंबर है और आपकी मल्टीपल कंपनीज है, अदर जो भी मतलब अलग अलग स्टेट के अंदर है या सेम स्टेट के अंदर भी अलग अलग लोकेशंस पर अगर आपने अपनी ब्रांचेस ओपन की हुई है, तो उस केस में आपको जो है आईएसडी जो होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन आपको लेना होगा। इसमें आपका सेपरेट एक नया जीएसटी नंबर जनरेट होगा, और उसका जो मीनू होता है, मीनू से मतलब उसके जो अपने फाइलिंग का जो प्रोसेस होता है वो भी थोड़ा सा चेंज होता है। और उसी का पूरा क्राइटेरिया क्या है वो सारी डिटेल्स जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की थोड़ी सी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर ये वाला जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ था ये मैंने आपको कंप्लीट समझा दिया कि एक पेन पे अगर मल्टीपल कंपनीज आपकी होती है तो उसके लिए अब जीएसटी पोर्टल पे जो है कंपलसरी हो गया है। 1 अप्रैल 2025 से ये इफेक्टिव हो गया। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको इस पर पेनल्टीज़ जो है एप्लीकेबल हो जाएगी। और भी इसके कुछ काफ़ी ऐसे साइड इफ़ेक्ट है, मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या कहूँगा, इसके अगर आप नहीं करते हैं तो आपके गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये चीज़ आपको अब ज़रूरी हो गया, अगर आपकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं तो आपको आईएसडी लेना कंपलसरी है। तो अब इस केस में क्या होता है कि जो आईएसडी जो होता है ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग जो होती है आईटीसी इनपुट सर्विस, यानी जो आईएसडी जो होता है इसमें आप जो फाइलिंग करते हैं उसमें केवल आपकी जो सर्विसेज जो होता है उसका आईटीसी आपको मिलता है, केवल आप उसी को इसमें यूज़ करेंगे। बाकी के जो होते हैं, दूसरा इसमें साफ साफ होता है सेकंड वाला पॉइंट जो होता है कि आप इसके अंदर आउटवर्ड सप्लाई जो होती है, सेल जो होती है, इसमें शामिल नहीं है। और इसी के अंदर जो क्या होता है कि ये किसके लिए यूज़फुल है, आपका कोई भी जो सेंट्रलाइज अगर आपका कोई ऑफिस होता है तो उसमें आपको कॉमन एक्सपेंसेस जो होते हैं, जैसे कि आपकी मेन ब्रांच कहीं पर भी आप रखते हैं, उसके जो सब ब्रांचेस आपकी होती है तो उसमें जो खर्चे होते हैं आपके, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गई या ऑडिट फीस हो गई, इसके अलावा एक्स्ट्रा जो भी अदर जो खर्चे होते हैं जो सर्विसेज से रिलेटेड होते हैं, उन सब के आईटीसी को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि रिक्वायर्ड होता है सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन, यानी कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो आपका आईएसडी होता है इसके लिए आपको सेपरेट जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। ठीक है, अब इसमें आपका जो रेगुलर बिजनेस जो होता है आपका, उसके लिए बता रहा हूँ, ये आपको लेना अब मैंडेटरी हो गया है, ये आपको लेना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर ये हो गया। और इसके नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ से ये वाला जो आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की जो साइट है gstcouncil.gov.in के अंदर इसका नोटिफिकेशन है हिंदी में और इंग्लिश के अंदर। तो ये वाला नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल आपको देखने को मिलेगी। अगर जैसे मैं डाउनलोड करके भी आपको दिखा दूं तो ये वाला पूरा 43 पेज का जो है ये वाला नोटिफिकेशन है, इससे आप कंप्लीट इसकी स्टडी भी कर सकते हैं। हिंदी के अंदर मैं बात करूँ तो हिंदी का भी आपको इसमें दिया गया है, हिंदी के अंदर भी जो आप इस नोटिफिकेशन को कंप्लीट इसमें स्टडी कर सकते हैं। तो इसका जो इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसकी कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं।
तो ये तो मैंने आपको नोटिफिकेशन बता दिया, इस नोटिफिकेशन की स्टडी आप कंप्लीट कर सकते हैं। और वापस मैं बता देता हूँ, अब इसमें क्या होता है, सेकंड नंबर होता है इसके एग्जांपल। अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपका हेड ऑफिस जो होता है अब यहाँ पर मुंबई में है। जैसे ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसका कि हेड ऑफिस मुंबई में है, और इसके जो बाकी जो ब्रांचेज होती है दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई, 3 और इनके जो स्टेट होते हैं उसमें आपकी ब्रांचेज होती हैं इस ABC लिमिटेड की। तो अब इसमें क्या होता है कि जो मुंबई का जो ऑफिस होती है उसने क्या किया, कोई डिजिटल मार्केटिंग के लिए अपना कंपनी का ऐड वो रन करते हैं। तो ऐड जो रन करते हैं उसका जो इनवॉइस होता है वो 1 लाख रुपए प्लस 18% GST का होता है। तो इसमें उसका जो GST का अमाउंट निकलता है, GST 18,000 रुपये उसमें GST उनको लगी है। तो अब वो जो जिस कंपनी से उन्होंने एड जो रन करवाया उसमें क्या किया, जो ISD का जो रजिस्ट्रेशन था, ये ISD का एग्जांपल चल रहा है, तो ISD मुंबई के अंदर है, मतलब वहाँ से उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। अब यहाँ पे उनको जो ISD के अंदर उनको ITC मिला सर्विस का, मतलब ये क्या किया इन्होंने, एक कैंपेन रन किया था या एडवर्टाइजमेंट जो रन किया था उसका 1 लाख का इनवॉइस था और 18% GST यानी 18,000 उनको ITC मिला जो कि सर्विसेज का है। अब इसका जो इनको ITC मिला इसको वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाकी की जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं उसमें। तो अब इसके लिए क्या होता है कि जैसे दिल्ली का टर्नओवर देखा जाए तो 5 करोड़ का है, तो वो 50% इसका ITC दिल्ली को ट्रांसफ़र करेंगे। और बेंगलोर का जो टर्नओवर है 3 करोड़ का, तो उसको 30% का जो है ITC ट्रांसफ़र करेंगे। और चेन्नई की जो ब्रांच है उसका 2 करोड़ का था, इसको 20% ITC इसमें ट्रांसफ़र करने हैं। तो ओवरऑल 18,000 का जो है यहाँ पे डिसबर्समेंट जो होता है 50%, 30 और 20 तो 100% हो गया। इसको डिवाइड हो गया परसेंटेज यानी टर्नओवर के बेस पे जो है यहाँ पर ITC को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि दिल्ली के अंदर जो 50% था तो वो जो ITC अमाउंट कितना हो जाएगा 9,000, तो 9,000 दिल्ली के अंदर वो ट्रांसफ़र करेंगे। और बेंगलोर के अंदर कितना 30% के हिसाब से 5,400 का जो अमाउंट है वो बेंगलोर में ट्रांसफ़र होगा। चेन्नई में 20% है तो 3,600 का अमाउंट जो है चेन्नई की ब्रांच में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि मुंबई जो ऑफिस है वो इशू करेगा ISD इनवॉइस। तो ISD जो इनवॉइस होगा ये 3 अपनी जो ब्रांचेस होगी इनको इशू करेगा। मतलब टोटल आप देखेंगे 18,000 का जो यहाँ पे GST उसके ITC के अंदर आप देखेंगे 18,000 का जो ये अमाउंट है वो जो ISD होता है मुंबई का जो आपका हेड ऑफिस है उसके अंदर ये ITC आपको मिल गया। मिलने के बाद में क्या होता है 18,000 जो होता है उस ITC को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं अलग अलग ब्रांचेस के अंदर। तो यहाँ पे 3 ब्रांच है, तो ये मुंबई हेड ऑफिस क्या करेगा ISD इनवॉइस आपको 3 इशू करेगा। मतलब दिल्ली ब्रांच के लिए अलग इनवॉइस होगा, बेंगलोर ब्रांच के लिए अलग होगा और चेन्नई ब्रांच के लिए अलग होगा। तो वो इनवॉइस जो कहलाएगा ISD इनवॉइस। तो ISD इनवॉइस में क्या होता है, केवल उसमें जो है यहाँ पे आपकी जो ब्रांच का नेम आता है उसमें, इसके साथ ही उसकी जो डिटेल्स होती है वो इसमें आती है। डिटेल का मतलब उसका GST नंबर आता है। और यहाँ पर केवल ITC डिसबर्समेंट जो होता है यानी डिस्ट्रीब्यूट कितना अमाउंट करना है वो इसमें रहता है। बाकी के और भी कोई टैक्स की जो कैलकुलेशन होती है वो इसमें नहीं होती है। केवल आप उसमें फॉर्मेट में देखेंगे कि कौन इसको इशू कर रहा है, रिसिपिएंट कौन है और ये इसमें कितने % उनको जो है ITC जो अमाउंट होता है वो इसमें लिखा जाता है। बाकी की और इसमें कोई भी अमाउंट नहीं लिखा जाता है। तो इस तरह से 3 इनवॉइस जो है इशू किए जाएंगे मुंबई ऑफिस के इसमें, और वो तीनों इनवॉइस का अमाउंट कुछ इस तरह से रहेगा। और करने के बाद में जब वो अपनी GST फाइल करेंगे, ISD के लिए जो GST फाइलिंग का जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा अलग होता है। इसके लिए GSTR 6 होता है। GSTR 6 जब फाइल करेंगे तो वो बाकी के जितने ये 3 ब्रांचेस आप देख रहे हैं इनके अंदर ये वाला जो ITC का जो अमाउंट होता है वो डिसबर्समेंट जो होता है इसके अंदर हो जाता है। जिस हिसाब से यहाँ पे जो परसेंटेज दिया जाता है उसी हिसाब से आपको GSTR 6 के अंदर इनकी फाइलिंग करनी होती है। जब मुंबई ऑफिस की ओर से ISD इनवॉइस इशू कर दिए जाते हैं तो उनकी एंट्री GSTR 6 के अंदर करनी होती है। और GSTR 6 के अंदर जब आप ये एंट्रीज कर देते हैं तो करने के बाद में जो बाकी की जो दूसरी ब्रांचेस होती हैं उनके ITC के अंदर ये रिफ्लेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो अब इसके अंदर क्या होता है क्राइटेरिया, अगर मैं बता दूं कि ओनली इनपुट सर्विसेज यानी कि कोई भी सर्विसेज का जो इनपुट्स मिलता है वही इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसमें गुड्स और कैपिटल गुड्स इसमें देखेंगे ITC अगर आपको कोई गुड्स पे मिलता है तो वो इसमें शामिल नहीं है। और कैपिटल गुड्स जो होते हैं इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं। केवल जो सर्विसेज होती हैं उन्हीं के ITC को आप इनमें बाकी की जो ब्रांचेस होती है उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि जो भी ITC हम जो ट्रांसफ़र करते हैं वो टर्नओवर के बेस पे करना चाहिए।
और इसमें अब इसका मैचिंग का जो प्रोसेस होता है, जैसे CGST और SGST कब किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपका अगर सेम स्टेट के अंदर मल्टीपल कंपनीज होती है, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली के अंदर मेरी 4 से 5 अगर कंपनी होती है, तो उस केस में अगर मैं किसी भी मेरी दूसरी ब्रांच को अगर इन्वॉइस इशू करता हूँ ISD इन्वॉइस जो होता है उसमें, तो यहाँ पे CGST और SGST जो होती है उसके अंदर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो जो भी अमाउंट होगा, जैसे अगर 5,000 का होता है तो वो 2,500, 2,500, 2,500 का अमाउंट हो जाता है और उसमें CGST और SGST अमाउंट मेंशन किया जाएगा। और अगर कोई दूसरा स्टेट में होता है तो उस केस में IGST अमाउंट लिखा जाएगा। ये चीज़ हो गई। और ISD जो इन्वॉइस होती है वो रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या होता है कि कोई भी ISD इन्वॉइस, तो उस ISD इन्वॉइस के अंदर बाकी की डिटेल्स नहीं होती है, केवल जो आप किसी भी आपकी हेड ऑफिस की डिटेल्स उसमें होती है और जिस ब्रांच को आप इशू करते हैं उस ब्रांच का नेम और इसका GST नंबर होता है। और उसमें जो उनको जितना अमाउंट वहाँ पे आप ITC उसमें ट्रांसफ़र करते हैं उसका अमाउंट उसमें लिखा होता है। तो इसके लिए इन्वॉइस इशू जो होता है कि ये इसमें किया जाता है। और ISD मस्ट इशू, तो कोई भी मतलब जो होता है अगर ISD जो होता है आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें ISD इन्वॉइस उसको में इशू करना कंपलसरी है। बिना ISD इन्वॉइस के आप उसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें आप एंट्री नहीं कर पाएंगे तो आपका ITC जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। और ये जो होता है कि मंथली बेसिस पे होती है GSTR 6 फाइलिंग, जो आपका यहाँ पे देखेंगे ISD का जो रजिस्ट्रेशन होता है, ISD जो होता है इसमें आपको हर महीने की 13 तारीख को अपनी GSTR 6 जो होती है वो फाइलिंग करनी होती है। तो GSTR 6 आप फाइलिंग करेंगे तो उसके बाद में क्या होता है, हर महीने की 13 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है और 14 तारीख को आप देखेंगे GSTR जो 2B होती है वो जनरेट हो जाती है। तो ये वाला रिफ्लेक्ट उसी के अंदर आ जाता है जब आपको ITC के अंदर देखते हैं GSTR 2B जो हर महीने की 14 तारीख को वो जनरेट होती है। तो यहाँ पर GSTR 6 आपको फाइल करनी होती है, तो हर महीने की 13 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है। अब यहाँ पे 4th नंबर पे आप देखेंगे इसके फीचर्स और ISD रजिस्ट्रेशन और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, इनमें क्या फ़र्क है। मतलब नॉर्मल अपन जैसे GST जो नॉर्मल टैक्स पेयर होता है उसका रजिस्ट्रेशन आपने लिया है, और एक ISD का जो रजिस्ट्रेशन होता है, इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले होती है ITC ऑन गुड्स, यानी कि कोई भी अगर जैसे गुड्स आप परचेज करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि अगर आपका ISD का रजिस्ट्रेशन है तो उसमें आपको जो गुड्स पे मिलने वाला ITC जो होता है वो नहीं मिलता है। पहली चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और सेकंड वाला आप देखेंगे नॉर्मल GST रजिस्ट्रेशन में कोई भी अगर आप गुड्स खरीदते हैं तो उसका ITC आपके सीधे पोर्टल पे आपको मिल जाता है। सेकंड नंबर पर तो ITC ऑन सर्विसेज, ITC अगर कोई सर्विसेज अगर आप इसमें लेते हैं उस केस में यहाँ पे एप्लीकेबल है, उसका ITC आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मल टैक्स पेयर के अंदर तो आपको गुड्स एंड सर्विस दोनों शामिल है। अब आउटवर्ड सप्लाई जो होती है, आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसमें अलाउड ही नहीं है। आउटवर्ड सप्लाई के लिए ये जो ISD रजिस्ट्रेशन होता है वो अलाउड नहीं करता है यहाँ पे, और इसके अंदर आप नॉर्मल टैक्स पेयर के अंदर वो अलाउ है। और इसमें टैक्स की पेमेंट जो होती है आप इससे नहीं कर सकते। टैक्स की पेमेंट जो भी होती है आप GST पोर्टल पे अगर करना चाहते हैं तो इससे पॉसिबल नहीं है, लेकिन नॉर्मल टैक्स पेयर जो होती है इसको पे कर सकते हैं। अब रिटर्न टाइप की मैं बात करूं तो ISD जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें GSTR 6 आपको फाइल करनी होती है, और नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के अंदर 2 आपको फाइलिंग करनी होती है, GSTR 1 और GSTR 3 भी आपको फाइल करनी होती है। GSTR 1 आपकी सेल की होती है और GSTR 3 भी आपकी टोटल जो GSTR 1 जब आप सेल कर देते हैं, सेल के बाद जब परचेज आपकी दोनों फाइनल हो जाती है तो 3 भी कंप्लीट करने पर ही आपका पूरा GST अपनी फाइलिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इसमें केवल आपको एक GSTR 6 फाइल करनी है, हर महीने में फाइल करनी होती है। ये यहाँ पे आप मंथली भी हो सकती है और क्वार्टरली भी हो सकती है। तो ये चीज़ें होती है इसके अंदर, रिटर्न टाइप्स मैंने आपको बता दी है। अब कीवर्ड्स के अंदर क्या होता है, ISD आपको मैं बता ही चुका हूँ कि ये सर्विसेज पे होता है और ये केवल सर्विसेज पे एप्लीकेबल होता है, गुड्स के लिए नहीं है। इसके लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है ISD के लिए, और ये भी जो होता है टर्नओवर के बेस पे इसमें इसका जो भी आपका ITC होता है उसका डिस्ट्रीब्यूट उसमें करना चाहिए। और GSTR 6 इसके लिए मस्ट होती है, हर महीने की 13 तारीख को आपको फाइल करनी होती है। तो दोस्तों ये था कि अभी आप देखेंगे ये इफ़ेक्टिव कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2025 से जो है लागू हो जाएगा। और ISD की कंप्लीट डिटेल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। तो अगर आपके जो है मल्टीपल अगर ब्रांचेस आपकी होती है अदर स्टेट में, और आपका पैन नंबर अगर एक सेम रहता है, उसी पेन के बेस पे बाकी के आपके GST रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर रखे हैं तो ये ISD का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको लेना कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लेते तो वो पनिशेबल है एज पर गवर्नमेंट रूल। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और जो ISD की जो कंप्लीट डिटेल्स होती है वो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।